हेलो माय ऑसम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इससे पहले हम टोटल 8 चैप्टर्स की रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी रिवीजन का ये 9th चैप्टर है। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और रिवीजन सीरीज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले हम कवर अप करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, देन हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस सीखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि चैप्टर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी के साथ तालमेल मिला करके चलना, किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चलना। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, जो डील करती है हमारी किसी भी लाइन के साथ या फिर किसी भी पॉइंट के साथ या फिर किसी भी प्लेन के साथ। और ये जो तीनों चीज़ें होंगी, ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं, ये चीज़ें हमारी होती हैं प्लेन सरफेस पर, ठीक है। या फिर जिसको आपने क्लास 8 और क्लास 9th में आप लोगों ने ग्राफ पेपर बोला हुआ है, उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन किस किस का होना है यहाँ पे, एक लाइन का या एक पॉइंट का या फिर एक प्लेन का, जो कि कहाँ पर होगा, हमारा एक ग्राफ पेपर के ऊपर होगा, ठीक है। मींस कुछ इस तरह से हमारे पॉइंट्स होंगे और इन पॉइंट्स के बीच में हमें एक कोऑर्डिनेशन बताना है, ठीक है। डन। पॉइंट्स आपने क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़े हुए। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है एब्सीसा और ऑर्डिनेट। एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सीसा होता है हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है। देखो क्या होता है, ये अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो नीचे ऊपर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, सारी पॉजिटिव, और नीचे कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, सारी नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एब्सीसा क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। मीन्स सपोज यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जो ये वैल्यू है 1, ये 1 किसकी वैल्यू है, इस 1 को हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू वाई एक्सिस की है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है, ये 1 किसका, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है इस चैप्टर के अंदर। कैसे यूज़ करना है, देखो अभी तो हमने क्या कहा कि जो पॉइंट्स यहाँ पर पड़े हैं उनका तो हमें डिस्टेंस पता चल रहा है सिंपली, कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इस तरह से डिस्टेंस पता चल रहा है। ऐसे ही जो वाई एक्सिस पर है, उस पर भी हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से ये 1 यूनिट दूर है, ये 2 यूनिट दूर है, ये 3 यूनिट दूर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट हमारा इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना ही वो हमारा वाई एक्सिस पर है, तो उसका अगर मुझे डिस्टेंस बताना है, या तो ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, या फिर मुझे एक और पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बताना है। दोनों में से कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है, दोनों के दोनों ही रूल्स हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल सकते हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट से निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सपोज करिए कि मान लिया मैंने कि ये जो मेरा पहले वाला पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, क्योंकि हमेशा हम पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की। ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ब्रैकेट लगा के जब पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की। सपोज ये एक पॉइंट P है, और ये जो दूसरे वाला है, ये हमारा क्या है, एक Q पॉइंट है। अगर ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2,
y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कंप्लीट ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट ब्रैकेट और होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर यही डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना होता तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते, 0,0 होते। मींस जो ये P है, ये P है और नेक्स्ट टाइम हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होता, Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की भी 0 और y2 की भी 0, तो हमारा फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 की जगह पर 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर भी 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 0 में से कुछ भी माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, माइनस का x1, और क्योंकि माइनस के x1 का हम करेंगे होल स्क्वायर तो आंसर किस में आएगा हमारे पास, प्लस में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, 0 में से y1 माइनस किया तो आंसर किस में आएगा, y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं तो इसलिए आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। या तो हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा या फिर डायरेक्टली हमें कह देगा कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। तो ओरिजिन अंडरस्टूड है कि ओरिजिन के पॉइंट कौन से होते हैं हमारे, 0,0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन का मतलब आपको पता है एक पार्ट बना देना। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, आपकी एक क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो 30 स्टूडेंट्स का 33, 34, 35 ऐसे करके स्टूडेंट्स का एक सेक्शन बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं कि 33 स्टूडेंट सेक्शन ए में होंगे, 34 स्टूडेंट सेक्शन बी में होंगे, इतने स्टूडेंट सेक्शन सी में। तो टोटल स्टूडेंट्स का उन्होंने क्या किया, पार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही है सेक्शन में अब किसका पार्टीशन होना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का। देखो दो कॉन्सेप्ट बताए ना मैंने आपको कि हम या तो लाइन और पॉइंट के साथ डील करेंगे। पॉइंट्स किस में आए, हमारे डिस्टेंस फार्मूला में। अब सेक्शन फार्मूला में बात आएगी हमारी लाइन के कॉन्सेप्ट की, कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। अब कोई एक और पॉइंट है सी जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है इस लाइन का किसी रेशियो में, जो रेशियो हमारी क्या है, m1:m2। ठीक है, मीन्स लाइन को दो पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो पार्ट हमें नहीं पता कितना है, कि ये लाइन का एक पार्ट है या ये लाइन का दो पार्ट है। तो उस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया, m1:m2। अब सपोज जो a है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2, और इस c के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। इसके लेटर सपोज कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इस c के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x = m1 × x2। देखो m1 × x2 प्लस m2 ये m2 × x1, राइट। अपोजिट लेना है, अगर हम m1 ले रहे हैं तो उसके साथ x2, और अगर हम m2 ले रहे हैं तो उसके साथ x1, देन डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स, y = m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि सिंपल कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया हुआ होगा कि ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 की रेशियो में, 4:5 की रेशियो में। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि m1 की वैल्यू जो है वो 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। लेकिन कई बार क्या होगा कि वो कह देगा कि ये जो लाइन है ना AB, इसके ऊपर दो पॉइंट्स पड़े हुए हैं P और Q, और ये पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ट्राई से आपको क्या पता चल रहा है, 3 पार्ट्स। ट्राई सेक्शन 3 सेक्शंस बना रहा है, मतलब तीनों सेक्शंस जो हैं वो तीनों सेक्शंस कैसे हैं, बराबर हैं। मींस एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए, 3 सेक्शंस हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। लाइन के 3 पार्ट्स बना दिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गई, 1:1, और यहाँ पर भी कितनी आ गई, 1:1। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा करके, सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व
कर सकते हैं। देन बारी आती है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट का भी क्वेश्चन कई बार दे देता है कि सपोज ये P पॉइंट है, A और B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और P जो है वो लाइन को क्या कर रहा है, मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AP। तो यहाँ पर भी क्या कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा कि मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, बराबर बांटना, दो भागों में बांटना, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट कितने भागों में बांट सकता है, दो ही भागों में बांट सकता है ना, दो ही पार्ट्स कर सकता है लाइन के। तो इसीलिए एक पार्ट ये हो गया हमारा और एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो रेशियो क्या हो गई यहाँ पर भी 1:1। ठीक है। अब बारी आती है कि इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर में साइंस के रूल में, क्योंकि आप देख रहे हो बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पर जब भी माइनस का साइन होता है और कई बार कोऑर्डिनेट भी आपको माइनस में दिया होता है, वहाँ पर आपको माइनस माइनस प्लस करना है या प्लस माइनस माइनस में आंसर आना है। कब आपका, जैसे हमने यहाँ पर किया, माइनस का होल स्क्वायर आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर साइन रूल्स नहीं आते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी साइन रूल्स से रिलेटेड एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप साइन रूल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना ये बहुत इजी चैप्टर, आपके फ्री में मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वैल्यूज सेलेक्ट करते हुए x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज जब स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं। जहाँ पर x1 की वैल्यू लिखनी होती है वहाँ x2 की लिख देते हैं, y1 की, मीन्स मिक्सिंग कर देते हैं वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ बहुत वाइजली चूज़ करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट समझाऊंगी कि वैल्यूज़ हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फटाफट से अब इस चैप्टर का फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2014 के बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारे आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल, वो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। मतलब दो साइड्स इक्वल होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये मेरी 12 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो लेंथ है इस लाइन की, जो डिस्टेंस है इस लाइन का, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का और इन दोनों के बीच का, वो कैसा है, इक्वल है। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक बात और, इस टाइप के आपके पास आपके एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। तो भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब कि जो चारों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स का जो डिस्टेंस होगा, ये चारों डिस्टेंस आपके क्या होने चाहिए, इक्वल। चारों केसेस में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकालेंगे और चारों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप सोल्यूशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया ना, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करनी है लाइन हमने। लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अभी हम ये नहीं कह रहे आइसोसेलेस राइट है, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ करना है। अभी हमने सिर्फ ये मान लिया कि जो ये वर्टिस, जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, एक ट्राइंगल के हैं। वो कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। A 7,10, B -2,5 एंड C इज 3,-4। ठीक है। तो हमें लगाना क्या है, 10। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ये A, B और C, AB, BC और AC। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। A क्या है, देखो ये मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होते हैं, x1, y1 और ये क्या होते हैं हमारे x2, y2। राइट। बस वैल्यूज पुट करते जाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट लगेगा सबसे पहले फॉर्मूला में, देन ब्रैकेट में x2 कितना है हमारा, x2 देखो, x2 से मैच करके देखो कितना है ये, -2, इसको लिख दिया मैंने -2। देन -x1, x1 कितना है मेरा 7। ये माइनस कौन सा लगा रही हूँ मैं, फॉर्मूले का। x1 की जगह क्या लिखा मैंने, 7, इसका होल स्क्वायर। देन साइन आया मेरा प्लस का, फॉर्मूले में प्लस लगा दिया। देन y2 क्या है, y2 है हमारा 5, देन माइनस फॉर्मूले का, देन y1 कितना है हमारा 10 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो x1 y1 y2 मानने में, तो आप साइड में अपने रफ वर्क में क्या कीजिएगा, यहाँ पर 7,10 लिखा और यहाँ पर -2,5 लिखा। इसके ऊपर यहाँ पर लिख दीजिए x1, y1 और यहाँ लिख दीजिए x2, y2। अब आपको वैल्यूज़ कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी कि x1 7 है, y1 10 है, x2 -2 है, y2 हमारा 5 है। फिर आप वैल्यूज़ लिखने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों सेम साइन है तो क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। 7 + 2 कितना हो गया 9, और 9 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि आंसर में कौन सा साइन आता है, बड़ी वैल्यू का। प्लस 5 - 10, 5 - 10, अब दोनों के अपोजिट साइन है, 5 के साथ किसका साइन है, प्लस का। तो 5 - 10 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर। दोनों नंबर्स को माइनस किया और साइन किसका आया, हमारा बड़ी स्टेटमेंट का, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे, इक्वल्स टू हमारे पास अब क्या बन गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये माइनस साइन है और पावर क्या है हमारी इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। देन प्लस यहाँ से कितना हो गया, 5 5 तक कितना आ गया हमारा 25, ठीक है। तो इन दोनों को आप कर दीजिए प्लस, 81 + 25 कितना हो जाएगा हमारा 105 यूनिट, ठीक है। यूनिट्स लिखना जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ हर वीडियो में बताती हूँ, ध्यान रखनी है ये चीज़, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है BC के बीच का डिस्टेंस निकालने की। अब B और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अब जो मेरे x1 y1 और x2 y2 है ना, वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि B पहले लिखा है, B का नाम पहले लिखा है, तो इसलिए ये अब मेरे x1 y1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा मेरा x2 y2। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अब देखते हैं, दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर दीजिए, ब्रैकेट लगा के रखनी है, ब्रैकेट नहीं छोड़नी वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है। 3 - x1 कितना है आप देख रहे हो -2। जब 2 बार माइनस साइन एक साथ आ जाता है तब हम एक और बार ब्रैकेट लगाते हैं। ये ब्रैकेट मैंने इसके लिए लगाई और ये बंद किसकी की, जो ये हमने ओपन की थी ब्रैकेट, राइट। प्लस फिर से ब्रैकेट लगाई फॉर्मूले की, देन y2 कितना है मेरा माइनस का 4, देन फॉर्मूले का माइनस साइन, देन y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने बीच में ब्रैकेट लगाई थी, लेकिन यहाँ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये हमारी प्लस की ही थी वैल्यू। जब 2 साइन एक साथ आ जाते हैं तब हम उस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, इसको खोल लीजिए ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, देन प्लस इन दोनों वैल्यूज़ में सेम साइन है, तो 4 + 5 कितना बनेगा, -9 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू। अब देखो 3 + 2 कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25, प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा, आंसर फिर से वही माइनस में है, लेकिन आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि पावर हमारी इवन है। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया, फिर से वही 105 यूनिट्स, ठीक है, डन। अब इसी तरह से बात करते हैं CA की। अब देखो CA या AC एक ही बात है, आप कैसे भी ले लो, ठीक है। और सपोज करो हम CA निकाल रहे हैं, तो अगर हम CA मान करके चल रहे हैं तो हमारा x1 क्या होगा ये, और y1 क्या होगा ये, और x2 कितना हो जाएगा हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट, और y2 कितना हो जाएगा हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट। डन, वैल्यूज पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास 7 माइनस, ये माइनस क्यों लगाया, फॉर्मूले का। देन x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास 10, देन माइनस y1 कितना है, देखो y1 फिर से हमारा माइनस का 4 है, 2 साइन इकट्ठे आ गए तो मैंने फिर से यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दी, राइट। तो अब तो देखो 7 - 3 कितना हो जाएगा ये 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बन गया माइनस प्लस 10 + 4 कितना हो जाएगा ये 14 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा यहाँ से, 4 का होल स्क्वायर बनेगा 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर बनेगा 196, और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 212 यूनिट्स,
ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल हो गया हमारा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। सो इससे क्या प्रूव हो गया, दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान देना स्टेटमेंट पे और हमारे आंसर पे। यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमें उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, ना कि खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं ऑल्सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो यानी कि हमारे पास वो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो अभी हमने पीछे जो वैल्यूज़ निकाली, AC कितना आया था हमारा, AC आया था √212, पुट कर दी वैल्यू। AB कितना आया था हमारा, AB आया था हमारा √106 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से BC भी कितना आया था, BC भी हमारा आया था √106 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया, सिंपली 212। दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाना है हर लाइन में, वही स्क्वायर से रूट यहाँ पर कटा 106 प्लस स्क्वायर से रूट यहाँ कटा तो आंसर आया 106। तो दिस इम्प्लाइज 212 इज इक्वल टू 212, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने दोनों रिजल्ट्स अपने प्रूव कर दिए। तो लास्ट में आप अपना लिख सकते हैं हेंस राइट। दो रिजल्ट्स उसने पूछे थे, दोनों रिजल्ट्स हमने अपने प्रूव कर दिए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7,6। एक पॉइंट है -7,6, मतलब x की वैल्यू किस में दी है, माइनस में, और y की वैल्यू किस में दी है, प्लस में, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, लेट अस सपोज यहाँ कहीं पर ये पॉइंट है, ये है हमारा -7,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 0,6, इस तरह से होगा, और ये पॉइंट क्या होगा -7,0। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है हमें, कहाँ से, x एक्सिस से। ठीक है, तो x एक्सिस से आपको कितना डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये देख के भी बता सकते हो आप, ये इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये वाला डिस्टेंस है, वर्टिकल वाला डिस्टेंस है x एक्सिस से, ना कि हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये कितना है हमारा 6 यूनिट्स है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, देखो ये आपका MCQ क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ हो, या फिर अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7,6 फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू, कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, खाली 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन में वो डिस्टेंस आपसे पूछ ले y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितना दूर है, आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है वो डिस्टेंस बता रही है मुझे, और हॉरिजॉन्टल वाला जो ये डिस्टेंस है ये कितना है हमारा 7 यूनिट्स का। -7 आंसर मत लिखना, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका इक्वल्स टू 7 इंस्टेड ऑफ -7, आंसर कितना आएगा हमारे पास 7 यूनिट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट दिस। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना A, x, y, ये इक्वी डिस्टेंस है B से भी और C से भी। इन क्वेश्चंस में कोशिश किया करो डायग्राम बनाने की, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको क्वेश्चन वैसे ही समझ आ जाएगा।
ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस बोला, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, यानी कि आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों को बराबर रखना है। क्योंकि अब कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन यहाँ से, सो हम क्या लिख सकते हैं 10 बाय डिस्टेंस फार्मूला, जैसे हम अभी तक लिखते आ रहे थे अपने क्वेश्चंस में, 10 बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, दैट AB इज इक्वल टू AC, तो पुट कर दीजिए AB इज इक्वल टू AC। बस अब आपका क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, AB की जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो अब AB निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, आपकी मर्जी है इसको x1 y1 मान लो या फिर इसको x2 y2 मान लो, लेकिन जिसको भी मानना उसको ध्यान से लेकर के चलनी है वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास x2 कितना है, x2 है मेरा माइनस का 5, पुट कर दीजिए, देन फॉर्मूले का माइनस साइन, देन x1 किसके बराबर है, x के ही बराबर, ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में, देन प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है हमारे पास 7, देन माइनस का साइन, देन y1 पे बढ़ते हैं, y1 कितना है हमारा y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही AC। अब AC में निकालना तो इसको x1 y1 ही रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं अब x2 y2, क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है तो इन दोनों पॉइंट्स का ही x1 y1 और x2 y2 करिए, आंसर आ जाएगा। x2 कितना है मेरे पास, x2 है माइनस का 4, देन माइनस का साइन फॉर्मूले का, देन x1 कितना है, x1 है मेरा x ही है कंप्लीट होल स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में जो जो लिखा है वही लिख रहे हैं हम भी, देन प्लस का साइन, देन y2 कितना है, y2 है मेरे पास 5, देन माइनस, देन ये कितना है हमारे पास y1 कितना है हमारे पास y, ठीक है। देन आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, जब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से, पूरे का स्क्वायर करने से स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट कट नहीं करना, स्क्वायर करके फिर कट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पर, देन ये, देन ये, देन ये, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने करना है इस चीज़ को सिंप्लीफाई, और कैसे कर सकते हैं, इसके बाद आप लगा सकते हैं यहाँ पर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जब इस पार्ट को खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से इसको खोलेंगे, अब ये किसका है, बीच में माइनस का साइन है, तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा यहाँ बीच में। तो खोलिए, पुट करिए, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, देन b का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, देन माइनस 2 7 14, तो कितना आ गया 14y इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट हैंड साइड भी खोल सकते हैं, खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 4, 2ab मतलब 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू x, यहाँ से कितना बन गया 8x प्लस ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 प्लस y का स्क्वायर कितना आ गया y स्क्वायर, देन ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2ab मतलब 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 5 इज y। अब हमारे पास ये टर्म्स बनी थी, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर दीजिए, जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम टर्म्स कैंसिल होंगी जिनके सेम साइन होंगे, ठीक है। y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों बिल्कुल सेम है और साइन भी सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से 25 और 25 ये भी दोनों सेम है और सेम साइंस के साथ है, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बच गया, अब सेम टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में, सो दिस इम्प्लाइज 10x, ये 8x इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से अब देखो x वाली कोई और टर्म नहीं बची हमारी,
अब नेक्स्ट टर्म पे मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 49। अब 49, अब ऐसा नंबर चूज करो जो उसके साथ ना x हो, ना y हो, ना x स्क्वायर हो, ना y स्क्वायर हो। मीन्स मैथ्स का सिंपल एक नंबर हो, जैसे 16 है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 14y, ठीक है। अब माइनस के 14y, वाई वाली टर्म से इकट्ठी करनी है, वाई वाली सिर्फ ये एक ही टर्म बची, माइनस का 10y है, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा, प्लस का 10y, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो गया, 0। क्योंकि देखो ये 16 भी हमने शिफ्ट कर लिया, 8x भी हमने शिफ्ट कर लिया और 10y भी हमने शिफ्ट कर लिया, सारा कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिया, तो राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं बचा, तो मीन्स आंसर क्या बच गया वहाँ पर, 0। सॉल्व कर दो। अब 10x में से 8x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x। 49 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 33। इसी तरह से इन दोनों में से, अब देखो 14 में से 10, दोनों के अपोजिट साइंस हैं, तो यानी कि नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस। तो 14 में से 10 माइनस किया, कितना आया, 4, और साइन किसका आएगा, बड़ी स्टेटमेंट का, मीन्स साइन आएगा हमारा माइनस का। तो ये क्या बन गया हमारा रिलेशन x और y के बीच का। हमें इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आगे कैलकुलेशंस नहीं करनी, उसने पूछा था सिर्फ रिलेशन बताने के लिए x और y में, तो x और y में ये हमारा रिलेशन आ गया। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है जनरली एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, इसके बाद अपना ये आंसर मीन्स 2x प्लस 33 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है इन्होंने उसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10। देखो मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज़ कि इस चैप्टर में आप ट्राई कीजिएगा डायग्राम बनाने का, डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पी पॉइंट क्या है मेरा 2,-3 और क्यू कौन सा पॉइंट है मेरा 10,y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 10 यूनिट्स, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी। तो आपको क्या पता चल रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन से पता चल गया कि 2 पॉइंट्स आ गए, डिस्टेंस आ गया, तो यानी कि आप क्या लिखेंगे पेपर में, आप लिखेंगे पेपर में बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला लिख दीजिए, √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा, सिंपल है। आगे मैंने कैसे बताया, x1 y1 कैसे चूज़ करने हैं, ये x1 y1 और ये क्या है हमारे पास x2 y2, राइट। पुट करते जाइए वैल्यूज़, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस हम निकालते थे फॉर्मूला से, ये इन्होंने हमें पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो यहाँ पर हमने 10 वैल्यू पुट कर दी। x2 कितना है, लिख लो, x2 कितना है, x2 है हमारे पास 10, देन फॉर्मूले का माइनस, देन x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 तो हमारे पास y ही है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, तो एज इट इज़ y पुट कर दिया, सो माइनस साइन एज इट इज़, देन y1 कितना है -3। देखो अब दोबारा से 2 साइन इकट्ठे आ गए, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये वाली ब्रैकेट मेरी फॉर्मूले वाली, और इसका हमने क्या कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर दोनों साइड्स हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 100, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y + 3 होल स्क्वायर, ठीक है, डन। देन दिस इम्प्लाइज का सिंबल 100 इज इक्वल टू 10 - 2 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 64 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 100 - 64 इज इक्वल टू क्या बच गया, सिंपल y + 3 होल
स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका a प्लस बी होल स्क्वायर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 36 आ गया आंसर, y प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे अगर दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब भी हम पावर स्क्वायर से स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, रूट 36 इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर भी जब रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा खाली यहाँ पर y प्लस 3। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, जब भी हम यहाँ से रूट सॉल्व करते हैं किसी भी नंबर का, तो हमारे पास एक आंसर प्लस का आता है और एक आंसर हमारे पास माइनस का आता है। मतलब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आई, एक तो 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आया और एक -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, नाउ ये 3 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 6 - 3 इज इक्वल टू वाई बन जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और इधर से देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का 6 है, ये 3 प्लस में है, इस तरफ आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -6 और -3 कितना आ गया आंसर, माइनस का 9। तो y की आपकी दो वैल्यूज़ आ गई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ध्यान रखनी है। अगर आप सिर्फ प्लस वाले पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 3 और एक हमारे पास -9, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, लेकिन अगर हम यही चीज़ डिस्टेंस निकाल रहे होते तब हम डिस्टेंस में नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। ठीक है, देन फाइनल आंसर आपको पता है आपने अपना कैसे लिखना है, क्या पूछा है उन्होंने, स्टेटमेंट पढ़िए दोबारा से, उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ y, सो y की वैल्यू आप भी क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, -9, 3 और -9। ठीक है, या तो 3 हो सकती है वैल्यू या फिर क्या हो सकती है, -9। अगर मैं 3, -9 लिखती ना तो उससे क्या लगता कि 3x की वैल्यू है और -9 y की वैल्यू है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 3, -9, अगर ऐसे लिखा है तो उसका क्या मतलब है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोमा लगाने की बजाय यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, और वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए कि ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारी किसकी हैं, y की हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 2016 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ट्राई सेक्शन और मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स, P और Q दो पॉइंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स हैं, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इस लाइन सेगमेंट ए बी के ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स हैं, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया। क्या होता है कि जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब एक पार्ट लाइन का ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन हमारा ये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। राइट, तो कैसे निकालते होते हैं कोऑर्डिनेट्स, जब हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, सबसे पहले रेशियो चाहिए होती है कि वो पॉइंट जो है, जैसे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो P पॉइंट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करें। 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार P के लिए, एक बार Q के लिए। तो P किस रेशियो में डिवाइड करें, अगर आप देखोगे, अगर सपोज करो ये Q अभी के लिए नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो P से पहले कितना पार्ट है लाइन का, एक पार्ट, P के बाद कितना पार्ट है लाइन का, 1 + 1 2 पार्ट, तो यानी कि P लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 की रेशियो में। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया अपने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, एज शोन इन द फिगर, ये फिगर आपको राइट हैंड साइड पर बनानी है और क्या लिखना है, एज शोन इन द फिगर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2। P लाइन को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये मेरी किसकी हो गई, m1 की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, मेरी m2 की। बाकी x की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2। तो यहाँ पे क्या है, ये है मेरा x1 और ये है मेरा y1, और ये क्या है x2 और ये क्या है मेरा y2,
पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 कितना है, देखो ध्यान से, x2 ये वाली वैल्यू है, क्या है -7। तो फिर से दो साइन आ गए ना, मल्टीप्लाई और माइनस इकट्ठे, तो यानी कि इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस m2 कितना है मेरा 2 और x1 कितना है, x1 है मेरा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो यानी कि साइन किसका ऑटोमेटिकली होता है, वो मल्टीप्लाई का। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 है 1 और m2 है हमारा 2। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा -7, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 3। सॉल्व करिए, दोनों अपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे नंबर्स को, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, और साइन किसका आएगा बड़ी स्टेटमेंट का यानी कि माइनस का। तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -1। इसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे y की वैल्यू भी निकालनी हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना है तो अंडरस्टूड है, दोनों पॉइंट्स निकालने x भी और y भी, तो ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। m1 कितना है, m1 है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय y2, देखो ध्यान से करना, x2 ये था, y2 ये है 4, ना कि -7। एक भी वैल्यू अगर गलत करी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय m2 कितना है, m2 है हमारा 2, देन मल्टीप्लाई बाय -2, y1 कितना है -2, फिर से दो साइन आ गए इकट्ठे तो हमने इसमें ब्रैकेट लगा दी, और डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, देन 1 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 4, 2 इंटू 2 माइनस का 4 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अपोजिट साइन से आंसर माइनस में आता है, एंड देन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 4 में से 4 गए 0, 0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 0। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस से ही आप किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक लाइन लिख दीजिएगा, सो दिस इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, कौन से कोऑर्डिनेट्स निकले -1, 0। ठीक है, अब एक आपको खुद से करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जैसे हमारे पास अब नेक्स्ट हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो Q किस रेशियो में डिवाइड करा, आप देखो P को एक बार के लिए भूल जाओ, सिर्फ Q है सपोज यहाँ पे, तो Q से पहले लाइन का कितना पार्ट है 1 प्लस 1 कितना है 2, रेशियो इज 2, Q के बाद कितना है 1, तो यानी कि Q लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया m1 और ये क्या हो गया मेरा m2। सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास ये जो है आंसर आ जाएगा। लास्ट आंसर आपको पता है आपको क्या लिखना है, आपको दो लाइन्स लिखनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -1, 0 एंड Q आर, जो भी आपका आंसर आएगा आपको वो आंसर यहाँ पे ब्रैकेट में कोमा लगा के x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। ठीक है, इसी से ही आपका एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट का। ठीक है, अगर वो यहाँ पर आपको बोलता मिड पॉइंट की बात करता तो आपको, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, तब वो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ए बी और ये P है, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर क्वेश्चन को जितना मर्जी बढ़ा करते जाओ, अगर उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए P Q R और बोल दिया कि ये जो है लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 1 1 1 1, जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो क्या बनेगी 1:3, बाद में 3 पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ध्यान से देखो, Q से पहले कितना है 1 + 1, 2 पार्ट है, और Q के बाद कितना है 1 + 1 2, तो Q के लिए रेशियो कितनी हो जाएगी 2:2। अब अगर मान लो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो R के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो क्या बनेगी, इससे पहले देखो कितना पार्ट है, इससे पहले R से पहले 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो R के लिए 3:2, बाद में कितना पार्ट है 1। तो m1 और m2 की वैल्यू इस तरह से निकाल के जो आपको लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो आप अपने सेक्शन फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर के की वैल्यूज़ निकालने में, जितने भी आपके कंप्लीट एनसीईआरटी में के की वैल्यू, पी की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालने वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें या किसी भी और चैप्टर में, तो वो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हर साल लगभग रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसा ही एक क्वेश्चन है जो कि क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को इस और इस पॉइंट से, जो ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी का। ए का पॉइंट हमने ये मान लिया और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, -1, -4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है P, और वो P पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, y। और हमें ये रेशियो निकालनी है। जब भी हमें रेशियो निकालनी होती है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज जो हमारी रेशियो है वो क्या है, k:1 है, फर्स्ट पार्ट। एंड देन सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक टाइप जिसमें इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, y, या फिर वो कई बार कह देंगे कि ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, p के तब x, 0। ठीक है, ये तो दोनों सेम टाइप्स हो गए। एक थर्ड टाइप क्या आती है इस क्वेश्चन में कि वो आपको इसके p के कोऑर्डिनेट्स कई बार ना मेंशन ही कर देते हैं, 3, 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो तीनों ही टाइप्स में आपका क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाला है। क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट्स बी ए बी एंड दिस। देखो अभी तक के कुछ क्वेश्चंस में हमने ये वाला सेंटेंस नहीं लिखा था कि पॉइंट्स को हम लेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब उन्होंने हमें पॉइंट का नाम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। बट अब इन्होंने हमें पॉइंट्स का नाम मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से लेट करके नाम मेंशन कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने उनको बताया कि क्योंकि जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, तो इसीलिए इसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा। और रेशियो क्या लेट कर ली हमने, इसकी रेशियो लेट कर ली k:1। अब बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, एक x की वैल्यू निकालने का और एक हमारा y की वैल्यू निकालने का। ठीक है, हमारा काम सिर्फ x की वैल्यू वाले फॉर्मूले से ही चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस x की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी 0 है। हमें पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला आए जिसमें वो कहे कि पॉइंट x एक्सिस पर है तो आप सिर्फ y वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिया हुआ हो तो आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया, सॉल्व पुट करिए वैल्यूज़। ये किसकी वैल्यू है, m1 की, ये किसकी वैल्यू है, m2 की, ये किसकी वैल्यू है, x1, y1, और ये वैल्यू क्या है हमारी, x2, y2। m1 कितना है, m1 है हमारा k इंटू x2 कितना है, x2 है मेरा -1, मतलब इसकी जगह पर -1, प्लस m2 कितना है मेरा 1। देखो फिर से मैंने ब्रैकेट लगाई क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ गए थे। m2 है मेरा 1 और x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है k और m2 कितना है 2। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को किसी भी नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सिंपली आंसर आएगा हमारे पास सिंपली 0। 0 इज इक्वल टू k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -k, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, +5। ठीक है, अब ये k इधर माइनस में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, k किसका आ गया हमारे पास, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो रेशियो आ गई। सो दिस इम्प्लाइज रेशियो इज, क्या लिखेंगे आप, रेशियो इज 5:1। जब भी रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा तो आपने k:1 रेशियो इमेजिन करनी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देन
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं इसके, कौन से पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मींस y की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर उन्होंने खाली रेशियो पूछी होती तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म था, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी पूछा है कोऑर्डिनेट्स, तो हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पुट कर दीजिए अब वैल्यूज़। अब m1 कितना है, m1 है मेरे पास 5। ठीक है, अब ध्यान रखना अब k नहीं पुट करना, अब हम निकाल चुके हैं वैल्यू, तो m1 की वैल्यू हो गई 5। y2 कितना है, y2 है मेरा -4 प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 1। y1 कितना है, y1 है हमारा -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मीन्स 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, राइट। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -20। ऐसे ही 1 को इससे -6 एंड डिवाइड बाय 6। तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं उसको, -20 बाई -6 -26 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ गया, -13/3। ठीक है, तो लास्ट लाइन आप आंसर क्या लिख देंगे, दैट हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आर 0, y थे ना इसके, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, P इज 0, -13/3। पूरा सेंटेंस यही, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P 0, -13/3। डन। मूविंग हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका 2014 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, दैट द 3 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCR। देखो अब इन्होंने नाम पहले से मेंशन कर दिया, तो अब मैं वो नाम लेट करने वाला सेंटेंस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो A, B और C इस तरह से पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो D के निकालने हैं, तो इसीलिए हमने भी इमेजिन किसके कर लिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D बी x, y। देखो ये चीज़ आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट में से लिखनी है हर क्वेश्चन में, आपको कोई अलग से बर्डन नहीं बनाना, अलग से कोई सेंटेंस नहीं बनाना, इस चीज़ का कॉपी करो यहाँ से, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D बी x, y। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें पता है, क्योंकि इन्होंने पैरेललोग्राम बोला, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि दोनों को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, कि दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इसका मिड पॉइंट होगा, लेट अस सपोज ये नाम हमारा क्या है, P है, तो यानी कि देखो मैं चाहे इसके कोऑर्डिनेट्स इस वाले डायगोनल से निकालूं, BD डायगोनल से निकालूं, या फिर इस वाले डायगोनल से निकालूं, कोऑर्डिनेट्स तो P पॉइंट के ही आएंगे, मिड पॉइंट के ही आएंगे। तो यानी कि वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर इस वाले डायगोनल से, अगर AC डायगोनल से हम इसका मिड पॉइंट निकालें, वो भी यही है, और अगर मैं BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालूं तो भी वो यही है, एक ही पॉइंट है ना, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, अब देखो जब मिड पॉइंट की बात आती है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए कि m1 m2 और x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप जब मिड पॉइंट की बात आती है ना तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे A और C है। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स इसको x1 ये y1 और C क्या है ये x2 और ये y2, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को, मतलब 3 प्लस -6 और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, -4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर आप सेक्शन फार्मूला भी लगाओगे ना तो भी आपका आंसर यही सेम आएगा। वैसे जनरली जब मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये x की वैल्यू निकाली, जब x का मिड पॉइंट निकालना था, x वाली वैल्यू निकालनी थी मिड पॉइंट की, तो मैंने x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। जब y की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने y के दोनों पॉइंट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अब बारी आती है b और d की। अब b और d में क्या है, इसका -1 है और इसका x है, दोनों को करिए प्लस और करिए 2 से डिवाइड।
ऐसे ही इसके y की बारी आई तो दोनों के नंबर्स को करिए प्लस और 2 से करिए यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को करिए दो पार्ट्स में डिवाइड। कैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, x और x की दोनों की वैल्यूज़ बराबर होगी। सॉल्व करिए, 3 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 3/2, ये किसके बराबर है, इसके, मतलब -1 प्लस x/2। x कोऑर्डिनेट के बराबर और y कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है जी, तो क्या किया मैंने, -4 प्लस का 2, आंसर कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट के बराबर, x कोऑर्डिनेट के बराबर। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज क्या बच गया, -3 इज इक्वल टू -1 प्लस x। अब ये -1 है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू x। फिर से वही चीज़, दोनों अपोजिट साइंस हैं तो नंबर्स होंगे माइनस और साइन आएगा बड़ी स्टेटमेंट का, तो x की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया, -2 इज इक्वल टू -3 प्लस y। फिर से वही चीज़, ये -3 माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू y। अब 3 - 2 दोनों अपोजिट साइंस के साथ है तो 3 - 2 कितना आ गया मेरे पास, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो लास्ट में आपसे क्या पूछा है उन्होंने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D। तो आप भी क्या लिखेंगे लास्ट में, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, D आर, x की वैल्यू कितनी आई है, -2 और y की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -2, 1। डन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका 2014 का क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या बोला है उन्होंने, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B आर। देखो अब A और B के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें नाम मेंशन करके दे दिया, A और B, तो हमने लेट करने वाला सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखा है। डन। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और B के। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। जहाँ पे भी रेशियो की बात आ गई और कोऑर्डिनेट्स की बात आ गई, आपको समझ जाना है कि बस यहाँ पर क्या लगाना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, पहले हम क्या करते थे, जो रेशियो दी होती थी वो हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते थे ना, 3:7, लेकिन वो क्या होती थी, इन दोनों पार्ट्स की रेशियो होती थी। अब उन्होंने क्या बोला है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB बोला है। तो इस AB को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो डिनोमिनेटर में AP/AB क्या बन जाएगा, 3/7। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, AP कितना है, 3 है और AB कितना है मेरा, 7। मतलब AP जो है ये 3 है और जो ये पूरा AB है ये पूरा कितना है मेरा, 7 है। लेकिन हम जो रेशियो लगाते हैं M1:2 में, वो इस और इस पार्ट की रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये पूरा 7 है तो ये कितना है, 3 है, तो BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा मेरा 4। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर AP, अगर ये वाली रेशियो है तो BP/AB, मतलब ये BP डिवाइड बाय पूरा AB कितना बन रहा है, 4/7 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4/7 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों की रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मीन्स AP/BP इज इक्वल टू 3/4। सो यहाँ से आप फिर क्या लिख देंगे, सो दिस इम्प्लाइज M1 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू 4। M1 की वैल्यू 3 आ गई और M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देन आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, क्या करना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। पुट करिए, आंसर निकालिए। देखो अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं, हमें A का दिया है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, 2, -4। तो क्या बताया मैंने आपको, आप क्या लिखेंगे, ये x1 y1 है और ये हमारा क्या है, x2, y2।
राइट। सो पुट करिए और आंसर निकालिए यहाँ पे। सो वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू x2 कितना है आपका, x2 है आपके पास यहाँ पर 2 प्लस m2 कितना है, m2 है 4 इंटू x1 कितना है यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सॉरी इंटू 2 कितना हो गया 6 और 4 इंटू -2 कितना आ गया -8 डिवाइडेड बाय 7। तो 6 - 8 कितना आ गया -2/7। x की वैल्यू आ गई। y की भी निकाल दीजिए फॉर्मूले में पुट करके, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें पता है क्या क्या करना है, कैसे करना है। m1 हमारे पास 3 है, पुट कर दीजिए 3 इंटू y2 कितना है, y2 है हमारे पास -4 प्लस m2 है हमारे पास 4 इंटू y1 कितना है, y1 है हमारे पास -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है हमारे पास 3 प्लस 4 यानी कि 7। 3 इंटू -4 -12 -8 डिवाइड बाय 7। तो कितना आ गया -12 और -8 कितना आ गया -20/7। ठीक है। लास्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, जो भी हमारा आंसर आया है, पहले x की वैल्यू कोमा लगा के y की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर दोनों बंद, पहले x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस के। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करना है। ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने लाइन्स ड्रॉ की हैं एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड में। राइट, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है, इसमें 1 मीटर के डिस्टेंस पर इन्होंने ऐसे स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की हैं। ठीक है। एंड 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और यहाँ पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर इन्होंने क्या रखे हैं, फ्लावर्स। यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर, यहाँ पे सेकंड फ्लावर, यहाँ पे थर्ड फ्लावर। टोटल कितने फ्लावर्स रखे हैं उन्होंने, 100 फ्लावर्स। यानी कि जो ये हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 100 हो गई, क्योंकि 100 फ्लावर्स रखे हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे। तो 100 × 1, टोटल लेंथ पार्क की कितनी हो गई, टोटल लेंथ पार्क की हो गई हमारी 100 मीटर। 1 मीटर ईच अदर अलॉन्ग एडी के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पर इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, हमें AD नाम दे दिया पार्क का। अब उन्होंने क्या बोला है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कौन, निहारिका। यानी कि देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ कितनी है, ये 100 मीटर। तो निहारिका ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कितना है, 1/4, मतलब 100/4, यानी कि कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 25 मीटर। यहाँ से उसने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। कहाँ पर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड लाइन पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो ये वाली साइड आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और इधर की साइड हमारी कौन सी है, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसने यहाँ पर 2 से लेकर के 2 सेकेंड वाली रो पर चली कितना, 25 मीटर का डिस्टेंस। सपोज करो यहाँ पर हमारा वो डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 हमारा एक्स एक्सिस का और 25 हमारा ये, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 2,25। तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग की पोजीशन बतानी है हमें सबसे पहले आंसर में। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे, दैट पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इज ब्रैकेट 2,25। राइट। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब प्रीत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 100/5, यानी कि कितना हो गया हमारे पास, 20 मीटर हो गया। ठीक है। तो प्रीत ने यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 20 मीटर। एंड ऑन द 8th लाइन, देखो कौन सी लाइन पर चल रहा है ये,
8th लाइन पर, जो ये 8th वाली लाइन है, यहाँ से ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये क्योंकि ये मेरी एक्स एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,20, क्योंकि 8th लाइन पर चल रहा है और इधर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल 20 मीटर का। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग इज 8,20। ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, इफ रश्मि हैज़ टू प्लेस द ब्लू फ्लैग, अब रश्मि को एक ब्लू फ्लैग रखना है कहाँ पर, एग्जैक्टली एट द मिडवे ऑफ द टू फ्लैग्स। देखो इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल मिड में, मतलब मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो कहाँ पर, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू प्लस करनी है, मतलब 2 + 8, और इसको किससे डिवाइड करना है आपने, 2 से। इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू प्लस कर दीजिए और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। तो कितना आ गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10। 10 / 2 कितना बन गया हमारे पास, 5। देन यहाँ पर कितना है, 25 + 20 कितना हो जाएगा, 45। एंड 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं और लास्ट में आप अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट रश्मि कैन प्लेस द फ्लैग एट 5,45/2। ठीक है, डन। इतना सही है, आसान है क्वेश्चन यहाँ तक। अब इसके फोर्थ पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। देखो इन दोनों फ्लैग्स के बीच का उन्होंने आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। राइट, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन से हैं, 2,25 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 8,20। तो आपको पता है ये x1 है और ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। जनरली यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कई बार तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये x1 और ये x2 इस तरह से भी कर देते हैं और ये बिल्कुल गलत है। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा y का कोऑर्डिनेट। बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए जैसे अभी तक मैंने आपको सिखाई है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एक और अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच्ड है, वहाँ से आप अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या बोला है, द क्लास 10 स्टूडेंट स्कूल इन अ कृष्ण नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर पार्क अलॉट हुआ है, ठीक है, उनकी गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए, राइट। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पर प्लांट किया है किसको, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर की सैपलिंग्स को प्लांट किया है इसकी बाउंड्री पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो है वो ड्रॉ किया है, राइट। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट। इस प्लॉट के अंदर एक ग्रासी एरिया है ट्राइंगुलर शेप का, ठीक है, ये पी किया हुआ है। देन द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स इन द फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बचे हुए एरिया में क्या करेंगे, जो अपना प्लांट, जो भी उनको सीड्स सो करने हैं वो सारा कहाँ पर करेंगे, इस बचे हुए एरिया में, राइट। देन टेकिंग ए एज द ओरिजिन, अगर ए को हमने ओरिजिन ले लिया, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो बता दो, आसान है। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स काउंट करना शुरू करो, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 6 हो गया और इधर से वाई एक्सिस भी कितनी है, 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, 6,6 हो गए, ठीक है। अब देखो कई बार आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपके सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था, एक आपको मैप दे देंगे, ठीक है, उस मैप में आपको बोलेंगे कि भोपाल यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, ये कोई और लोकेशन दे देंगे वो यहाँ पर है। राम ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं,
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसके बाद आपको सिंपली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, राइट। अब इसके सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, इसके सेकेंड पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है कि आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ और ओरिजिन कौन है हमारा, अब ओरिजिन है हमारा सी, ठीक है। जैसे ये थे, ये तो सीधे सीधे आपने इधर से काउंट कर लिया, आपको सिंपल काउंट करने आते हैं, लेकिन अब अगर सी से अगर हमें निकालना है तो सी ओरिजिन है। देखो जैसे इधर से ओरिजिन से हमने पॉइंट्स काउंट किए थे, वैसे ही हम आर पॉइंट के भी ओरिजिन से वैल्यूज़ काउंट करेंगे। जब आप एक्चुअल इसकी फिगर देखेंगे पीडीएफ में, तो यहाँ से अगर आप अपने पॉइंट्स काउंट करना शुरू करेंगे तो आपके पास जो ये आर पॉइंट है ये कौन सी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, 10th पोजीशन पर। जो इसकी एक्स एक्सिस है वो कहाँ पर है, 10th पोजीशन पर। और जो इसकी ये वाई एक्सिस है ये यहाँ से ओरिजिन से काउंट करना है आपने, यहाँ से कितने पॉइंट्स नीचे है, ये हमारा 3 पॉइंट्स नीचे आपको मिलेगा। तो क्या बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, क्या बन गए इसके 10,3। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम उन्होंने आपसे पूछा है क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता दो अगर हमारा ओरिजिन क्या है, सी है। तो सेम प्रोसेस, क्योंकि अब सी को ओरिजिन बोला है इन्होंने, तो वही आप लास्ट से पीछे से यहाँ से ये वाले सारे पॉइंट्स काउंट करना शुरू करेंगे, ये कितने पॉइंट्स हैं, और जब आप काउंट करेंगे तो आपको ये टोटल 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह से जब वाई के पॉइंट निकालना है तो वाई के लिए आपको इधर वाली साइड के आपको काउंट करने हैं, और ये वाई एक्सिस के कितने हैं आपके 6 पॉइंट पर है, 6 पॉइंट पर बना हुआ है ये पॉइंट। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके 13,6, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में टोटल हमने 10 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया है हमने इस वीडियो में। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।